नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी और एक छोटा सा किस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी मुस्नद अहमद में और अल्बानी साहब की अस्सिलसिलतुस सहीहा किताब में मौजूद है, जिसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद कहानी से क्या क्या सीखने को मिलता है, 2-3 फ़ायदे आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। चले ये नई कहानी सुनते हैं। इस कहानी को रिवायत कर रही हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र पर थी। आपने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से कहा कि तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आता हूँ। सहाबाए कराम आगे निकल गए, आगे चले गए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि चलो दौड़ का मुकाबला करते हैं, दौड़ने का मुकाबला करते हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ का मुकाबला किया। और आयशा कहती हैं उस वक्त मैं बिल्कुल जवान थी, मेरा जिस्म भारी नहीं था, तो उस दौड़ में मैं जीत गई। कुछ अरसे बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कुछ अरसे बाद दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया, लेकिन उस वक्त मैं हार चुकी थी, मैं हार गई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, क्योंकि उस वक्त मेरा जिस्म भारी हो गया था। तो उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा ये जीत उस जीत के बदले है, हादिही बितिल्का सबका, ये जीत उस जीत के बदले है। नाज़रीन, ये कहानी, ये छोटा सा वाक़या यही मुकम्मल हो जाता है। इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला बड़ा फ़ायदा, मज़हब इस्लाम में खाविंद को, शोहर को ये हुक्म है कि वो बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे, उसके साथ अच्छे से पेश आए, हुस्न सुलूक करे और शरीयत की हुदूद में रहकर उसके साथ हंसी मजाक भी करे, खेल कूद भी करे। कोई हरज नहीं है, कोई मुमानत नहीं है। जिसे कभी हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ पेश आ रहे हैं, कैसा सलूक कर रहे हैं, बल्कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे हैं। माजरत से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हाँ, कुछ ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जो उनके जहन में ऐसी सोच है कि अगर वो बीवी के साथ ऐसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, अगर वो बीवी के साथ ऐसा सलूक करेंगे, बीवी के साथ हंसी मजाक करेंगे, उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे, तो बीवी सर पर चढ़ जाएगी। ये सोच उनके जहन में बैठी हुई है और ये सोच पुराने ज़माने से चली आ रही है। तो हम यही कहेंगे कि इस तरह की सोच रखना सरासर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक नहीं करते थे? क्या बीवी के साथ खेलते नहीं थे? बिल्कुल खेलते थे। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा फ़ायदा है जो हमें इस हदीस से मालूम चलता है। इस कहानी का दूसरा बड़ा फ़ायदा, जब शोहर बीवी के साथ सफ़र पर हो, तो वहाँ भी सफ़र में भी बीवी को पर्दे में रखे, चिड़िया की तरह आज़ाद ना खोल दे, नहीं, वहाँ भी हमें बीवी को पर्दे में रखना है। बिल्कुल अभी हमने देखा कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा कि तुम लोग आगे चलो, मैं आयशा के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ, ताकि जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
دوڑنے لگے، جب دوڑیں، جب ہنسی مذاق ہو تو ان کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے. تو پتہ یہ چلا اگر ہم گھر سے باہر نکلے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اپنی بیویوں کو پردے میں رکھنا ہے. ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی سے کیا کیا اور سبق سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. بس اتنا ہی کہنا تھا. پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.